कहानी की शुरुआत में हम एक किंग को देखते हैं जो ड्रैगन के पीछे उसकी गुफा में जाता है उसे मारने के लिए, लेकिन वह ड्रैगन अपनी आग से उनके सारे सिपाहियों को जला देता है। ये देखकर किंग हार मान जाते हैं और उसके सामने अपने घुटने टेक देते हैं। और अब कहानी यहाँ से 100 साल आगे जाती है, जहाँ पर हम एक छोटे से महल को देखते हैं जहाँ के लोगों की बहुत बुरी हालत होती है। उनके खाने और पीने के लाले पड़े होते हैं। और अब हम यहाँ के लॉर्ड बेफोर्ड और उनकी 2 बेटियां एलोडी और फेलोरा और उनकी सौतेली माँ को देखते हैं। इनकी बातों से हमें पता चलता है एलोडी के लिए ऑरिया के एक प्रिंस का रिश्ता आया होता है, जिससे बेफोर्ड बहुत खुश होते हैं, लेकिन एलोडी इससे राजी नहीं होती। तो वो उसे बोलते हैं, बेटा ये रिश्ता हमारे और हमारे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये रिश्ते से हो सकता है हमारे लोगों की भूखमरी ख़त्म हो जाए। जो सुनकर एलोडी सिर्फ अपने लोगों के लिए बात मान जाती है। और अब ये सब यहाँ से ऑरिया जाते हैं, जहाँ का महल बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत होता है, जो देखकर ये सब बहुत खुश होते हैं। और अब ये लोग यहाँ की क्वीन और प्रिंस हेनरी से मिलते हैं और क्वीन लॉर्ड बेफोर्ड को अकेले में बात करने के लिए यहाँ से ले जाती है। और प्रिंस हेनरी और एलेडी भी बाहर जाते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए, जहाँ पर वो दोनों बहुत बातें करते हैं और घूमते हैं। और इतनी ही देर में इन दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। लेकिन बेफोर्ड क्वीन से बात करने के बाद बहुत दुखी हो जाते हैं, जो देखकर उनकी बीवी उनसे पूछती है, क्या हुआ है, तुम इतने दुखी क्यों हो? जो सुनकर वो उन्हें बोलते हैं, कुछ नहीं। लेकिन उन्हें देखकर लग रहा होता है वो कुछ ना कुछ जरूर छुपा रहे हैं, जिससे उनकी बीवी बहुत परेशान हो जाती है और इस बारे में बात करने के लिए क्वीन के पास जाती है। लेकिन क्वीन अपनी अकड़ दिखाकर उनकी इंसल्ट करती है और वो क्वीन की बातें सुनकर और यहाँ का माहौल देखकर उन्हें कुछ गड़बड़ महसूस होती है। तो वो एलोडी से इस बारे में बात करने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर उनके डैड आ जाते हैं और उन्हें वहाँ से ले जाते हैं। और अब हम अगले दिन देखते हैं एलेडी और प्रिंस हेनरी की बहुत धूमधाम से शादी हो जाती है। और शादी खत्म होने के बाद हेनरी उन्हें पहाड़ों के बीच ले जा रहा होता है, जो देखकर एलोडी उनसे पूछती है, हम कहाँ जा रहे हैं? तो वो बोलता है, हम पूर्वजों की रस्म पूरी करने के लिए जा रहे हैं। और हम देखते हैं जब ये लोग अंदर जाते हैं तो वहाँ पर एक अजीब सा मास्क लगाकर बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, जो देखकर एलेडी को कुछ अजीब लगता है। लेकिन यहाँ पर क्वीन उसे समझाती है, ये सब हमारी पूर्वजों की रस्म है। और क्वीन हेनरी और एलेडी के हाथ पर कट लगाकर उन दोनों के हाथ को मिलाती है और यहाँ पर एक रस्म करती है। और वो सबको बोलती है, एलेडी में भी अब शाही खून है। और ये होने के बाद हेनरी एलोडी को गोद में उठाकर यहाँ से ले जाने लगता है, जिससे एलोडी बहुत खुश होती है। लेकिन यहाँ पर हेनरी एलोडी से माफी मांगता है और वहाँ पर मौजूद एक खाई में फेंक देता है। और एलोडी बहुत सारे झाड़ों से टकराते हुए नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। और जब उसकी आंख खुलती है तो देखती है वहाँ पर और भी बहुत सारे लड़कियों के सामान पड़े होते हैं, जो देखकर एलोडी को ज्यादा समय नहीं लगता समझने के लिए कि उसकी बलि दी गई है, जिससे वो बहुत दुखी होती है और उसकी जान बख्शने के लिए ऊपर आवाज देने लगती है। लेकिन ऊपर उसकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था। और तभी उसे वहाँ की एक गुफा में आग दिखती है, तो वो चेक करने के लिए वहाँ पर जाती है। और वहाँ पर बहुत सारे जलते हुए पक्षी आने लगते हैं, जो देखकर वो बहुत डर जाती है। और यहाँ पर वो कुछ समझ पाती, यहाँ पर उसे एक आवाज आती है और वो एलेडी से उसका नाम पूछती है। तो एलेडी उसे बोलती है, तुम चाहती क्या हो? तो वो बोलती है, कुछ नहीं, बस तुम्हारे पूर्वजों ने जो मुझसे वादा किया था वही। इतना बोलकर वो आग उगलते हुए एलेडी पर अटैक करती है, जहाँ पर हम देखते हैं ये वही ड्रैगन है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। ये ड्रैगन एलेडी पर अपनी आग से अटैक करने लगता है और एलेडी उस आग से बचते हुए एक गुफा में जाती है। लेकिन एक जगह पर उसका पैर अटक जाता है और तभी वो ड्रैगन भी फिर से आग उगलकर उस पर अटैक करता है। एलोडी जैसे तैसे करके वहां से हट जाती है और बच जाती है, लेकिन उसका पैर आग के लपटों में आकर बहुत बुरी तरह से जल जाता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। लेकिन फिर भी वो अपनी हिम्मत नहीं हारती और अपने कपड़ों का एक हिस्सा फाड़कर अपने जख्म पर बांध देती है और यहाँ से निकलने का रास्ता देखने लगती है। और वो एक ऐसी जगह पर पहुँचती है जहाँ पर ब्लू कलर की रोशनी आ रही होती है। तो एलेडी वहाँ पर जंप करके जाने लगती है और वो गिरने वाली ही होती है। तभी वो अपने पास से एक चाकू निकालकर दीवार में गाड़ देती है और उसके जरिए ऊपर आ जाती है। और वो दिखती है वहाँ पर ब्लू कलर के छोटे छोटे कीड़े होते हैं, जो बहुत चमक रहे होते हैं। तो वो अपने शरीर पर से और एक कपड़ा फाड़कर उसके अंदर उन कीड़ों को डालकर एक लैंप बनाती है। और तभी वहाँ पर दिखती है ऊपर से पानी टपक रहा होता है, तो वो नीचे जाकर पानी पीने लगती है। लेकिन तभी वो ड्रैगन आ जाता है और फिर से उस पर अटैक करता है, तो वो उसे बचने के लिए एक गुफा में चली जाती है।
जहाँ पर वो देखती है उस जगह पर बहुत सारे लड़कियों के नाम लिखे होते हैं, जो देखकर वो समझ जाती है वो पहली लड़की नहीं है जिसकी बलि दी गई है, जिससे वो और भी उदास हो जाती है। और यहाँ पर उसके पैर में बहुत तकलीफ हो रही होती है और वो बहुत थक भी गई होती है, तो वो वहीं पर सो जाती है। लेकिन जब सुबह में उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है वो ब्लू कलर के कीड़े उसके पैर पर लगे होते हैं, जो देखकर वो डर जाती है और उन्हें वहां से निकालने लगती है। लेकिन वो देखती है वो कीड़े उसके जख्मों को पूरी तरह से हील करे होते हैं, जिससे वो समझ जाती है ये कीड़े जख्मों को हील करते हैं, तो वो उनके जरिए अपने सारे जख्मों को हील कर देती है। और यहाँ पर वो देखती है एक लड़के ने यहाँ से निकलने का एक नक्शा बनाया होता है, जो देखकर उसे लगता है यहाँ से कोई ना कोई बचकर जरूर निकला है, तो उसे भी उम्मीद होती है वो भी यहाँ से बचकर निकलेगी और वो उस मैप को फॉलो करते हुए आगे बढ़ती है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर एलओडी के डैड भी अपने सिपाहियों के साथ आ जाते हैं और एलओडी को आवाज देने लगते हैं। उनकी आवाज एलओडी तो सुन लेती है और साथ में वो ड्रैगन भी सुन लेता है। और इधर एलओडी अपने डैड की आवाज सुनकर उनकी तरफ जाने लगती है और रास्ते में उसे ड्रैगन के 3 अंडे मिलते हैं, जिनके अंदर उसके बच्चे मरे हुए थे। और अब यहाँ से कहानी 100 साल पीछे जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं वो किंग जब गुफा के अंदर आता है तो वो देखता है ड्रैगन के बच्चे अंडे से निकल रहे होते हैं, तो वो अपने सिपाहियों के हाथ से उन्हें मार देता है। और ये बात जब ड्रैगन को महसूस होती है तो आकर सारे सिपाहियों को मार देती है। लेकिन किंग उसके सामने घुटने टेक कर उससे रहम की भीख मांगता है, तो वो उसे छोड़ देती है। लेकिन वो उसे बोलती है तुम्हें भी मेरा दर्द सहना होगा, जिसके लिए तुम्हें तुम्हारे हर पीढ़ी से मुझे 3 बेटियां देनी होगी, जिन्हें मारकर मैं अपना बदला लूंगी। और तुम ऐसा नहीं करते तो मैं तुम्हारे खानदान को और सारी किंगडम को जलाकर राख कर दूंगी। उसकी यह बात किंग मान जाता है। लेकिन ये लोग अपनी बेटियों को ना देकर दूसरी लड़कियों के खून से अपना खून एक रिचुअल करके मिलाते हैं और उन्हें इस ड्रैगन के सामने अपनी बेटियां बोलकर छोड़ देते हैं। ये सब देखकर एलओडी भी यहाँ पर सब कुछ समझ जाती है और इधर वो ड्रैगन इनकी आवाज सुनकर इधर आ जाती है और सब सिपाहियों को मार देती है और बेफोर्ड को पकड़कर उसे एलओडी को बुलाने को कहती है। तो वो एलओडी को बुलाने के बजाय वो उसे बोलता है बेटा मुझे पता था ये लोग तुम्हारे साथ क्या करने वाले हैं, फिर भी मैं अपने और अपने लोगों की खातिर तुम्हें कुर्बान कर दिया। लेकिन मेरा दिल ज्यादा देर तक ये नहीं माना, इसलिए ही मैं तुम्हें यहाँ पर लेने आया था। ये सुनकर एलओडी भी बहुत इमोशनल हो जाती है। लेकिन वो ड्रैगन बेफोर्ड को बोलती है ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है एलओडी को बुलाने का, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। ये सुनकर भी वो अपने बेटे से बोलते हैं तुम्हें मेरा हुक्म है, तुम बाहर मत आना और यहाँ से भाग जाना। ये सुनकर ड्रैगन को बहुत गुस्सा आता है तो वो उन्हें मार देती है। अपने पिता को मरते हुए देखकर एलओडी के मुंह से चीख निकल जाती है, तो वह ड्रैगन उसके पास आने लगता है। तभी यहाँ पर बेफोर्ड के साथ आया हुआ एक आदमी चुपचाप यहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसके पैर से नीचे कंकर गिर जाते हैं। तो ड्रैगन उसकी आवाज सुनकर उसकी तरफ जाती है और एलओडी अपने डैड के पास आती है। तो वो उसे बोलते हैं तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन हमारी शिप पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तो तुम वहाँ पर जल्दी जाओ। इतना बोलकर वो यहाँ पर मर जाते हैं। और अब एलओडी उसके डैड जहाँ से आए थे वहाँ से बाहर निकलने लगती है, जो वह ड्रैगन भी देख लेती है और उसके पीछे जाकर उस पर अटैक करती है। लेकिन एलओडी जैसे तैसे करके उसे बचकर बाहर निकल जाती है और एक घोड़ा लेकर यहाँ से भागने लगती है। लेकिन वो ड्रैगन भी बाहर आ जाती है और उसका पीछा करने लगती है, जो देखकर एलओडी उस घोड़े को छोड़कर एक जगह पर जाकर छुप जाती है और वह ड्रैगन एलओडी को ना पाकर उस घोड़े को जलाकर मार देती है और साथ में पूरे आसपास की जगह को भी आग लगा देती है। और ये सब क्वीन अपने महल से देख रही होती है और उसे एलओडी पर बहुत गुस्सा आता है, तो एलओडी की बहन फ्लोरिया के पास जाकर उसे अपने साथ ले जाने लगती है। और जब उनकी माँ उन्हें रोकने लगती है तो ये लोग उसके पेट में चाकू मारते हैं और यहाँ से फ्लोरिया को ले जाते हैं। और अगली सुबह एलओडी बाहर आती है और वो अपने आप को सेफ देखकर बहुत खुश होती है। लेकिन तभी उसके पास उसकी माँ आती है और उसे बोलती है क्वीन तुम्हारे बदले तुम्हारी बहन को बलि देने के लिए लेकर गई है। ये सुनकर एलओडी तय करती है वो जाकर अपने बहन को बचाएगी और यहाँ से जाने लगती है। तो उसकी माँ उसे पूछती है तुम्हारे डैड कहाँ हैं, जो सुनकर वो उन्हें कुछ नहीं बोलती, जिससे वो समझ जाती है अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। और वो हम आगे देखते हैं एलओडी जब वहाँ पर पहुँचती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता, क्योंकि इसके आने से पहले ही
क्वीन अपना खून फ्लोरा के साथ जोड़कर उसे नीचे ड्रैगन के पास फेंक देती है, जो जानकर एलोडी भी एक रस्सी की मदद से नीचे जाती है और उसे सारे रास्ते पहले से ही पता होते हैं, तो वो सब पार करके अंदर जाती है और ड्रैगन से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार होती है और अपने डैड की तलवार लेकर ड्रैगन के पास जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है वो राजा की वंशज नहीं है। लेकिन ये सब ड्रैगन को झूठ लगता है, तो वो उस पर अटैक करती है। लेकिन एलेडी भी उसे बहुत बहादुरी से लड़ती है और उसकी आंख में अपनी तलवार घुसाकर फोड़ देती है, जिससे ड्रैगन को बहुत गुस्सा आता है, तो वो अपनी आग उस पर छोड़ती है। लेकिन एलेडी चालाकी दिखाकर एक पत्थर के सामने जाकर ठहर जाती है और जब वो ड्रैगन उस पर आग छोड़ती है तो वो वहां से हट जाती है और उसकी आग पत्थर से टकराकर उसके पास वापस आकर उसे ही जला देती है, जिससे वो ड्रैगन बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। और इस बार एलेडी उसे अपना हाथ दिखाती है और उसे समझाती है क्वीन कैसे दूसरी लड़कियों के अपना खून मिलाकर उनकी कैसे बलि देती है और उसे बोलती है जैसे किंग ने तुम्हारे मासूम बच्चों को मारा था, वैसे ही तुमने कई मासूम लड़कियों को मारा है। जो सुनकर वो ड्रैगन बोलती है ऐसा है तो फिर मार दो मुझे। लेकिन यहाँ पर एलेडी उसे मारती नहीं, बल्कि उन ब्लू पेड़ों को जो कोई भी जख्म को हील करते हैं वो उस पर डालती है और वो ड्रैगन के सारे जख्मों को हील करते हैं। और इसके बाद एलेडी महल में जाती है जहाँ पर क्वीन प्रिंस की और एक शादी करा रही होती है उसकी भी बलि देने के लिए। लेकिन एलेडी जाकर उस शादी को रोकती है और सबको बोलती है जो भी अपनी जान बचाना चाहता है अभी यहाँ से भाग जाए। जो सुनकर क्वीन बोलती है तुम ड्रैगन से बचकर आई हो तो क्या लगता है हम तुमसे डरेंगे। ये सुनकर एलेडी बोलती है मेरे से नहीं, लेकिन तुम्हें इससे जरूर डरना चाहिए। और तभी यहाँ पर वो ड्रैगन आ जाती है और सबको जलाकर मार देती है और साथ ही में पूरे महल को भी जला देती है। और अब हम मूवी के आखिर में देखते हैं एलेडी इस किंगडम की भागदौड़ अपनी माँ और बहन के हाथ में दे देती है और खुद एक न्यू जर्नी के लिए निकलती है और उसके साथ में वो ड्रैगन भी होता है। मतलब अब एलेडी मदर ऑफ ड्रैगन है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।